नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। जैसे जैसे चुनाव का वक्त नज़दीक आता जा रहा है, आम आदमी पार्टी द्वारा नए नए आंकड़े लाकर बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। इस आरोप में कितनी सच्चाई है, इस बारे में जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं ओम विहार वार्ड में और हमारे साथ बने हुए हैं यहाँ के पार्षद पति महेश चवाना जी। तो चलिए जानते हैं इनसे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पे। थैंक यू, आपका आभार। सर, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट आपके द्वारा डाली गई है जिसमें आपने लिखा है कि जहरीली हवा, जमुना में झाग, जगह जगह ठेके। क्या इस मॉडल पर केजरीवाल जी एमसीडी मांग रहे हैं? तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जो हमने पोस्ट डाली है और हमारे सभी साथियों ने डाली है, उसमें मुझे ये बताइए कि कहाँ पर झूठ हमने बोला है। दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन में क्या कमी आई? जमुना के अंदर जो गंदा पानी और केमिकल वाला पानी और इतना झाग उसमें होता है, एक तरफ इन्होंने कहा था पिछले 5 वर्ष इनके निकल गए, पहले की तो हम बात ही नहीं करते, और ये दूसरे भी करीब करीब 2 से ढाई वर्ष होने जा रहा है। केजरीवाल ने यमुना के लिए क्या किया है? दिल्ली के पॉल्यूशन को कम करने के लिए क्या किया है? आप सबको जानकारी है कि दिल्ली के अंदर चाहे वो ऑथराइज एरिया हो चाहे अनऑथराइज एरिया हो, हर वार्ड के अंदर इन्होंने 3 ठेके शराब के खोलने का निर्णय ले लिया। और इस निर्णय में लेने का सबसे बड़ा कारण है कि इन लोगों ने एक ऐसा तमाशा बना लिया इनकम का कि किसी भी तरह से लोगों को चाहे नुकसान हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे लोग मरें, जिएं, बर्बाद हो, इनको सिर्फ अपना पैसा कमाने से मतलब है। केजरीवाल का सीधा सीधा एक ही सिस्टम है कि हाथी के दांत खाने के और हैं और दिखाने के और हैं। तो ये व्यक्ति भ्रष्टाचार के लिप्त है पूरी तरह से। इन्होंने कहा था कि हम गुटखा बंद करेंगे दिल्ली के अंदर। मुझे बताइए, दिल्ली के अंदर 10 साल 7 साल हो गए, 7.5 साल हो गए, इनका गुटखा बंद हुआ क्या दिल्ली के अंदर? केजरीवाल सरकार ने गुटखा बंद कराया क्या अभी तक भी? कोई नशे का व्यापार जो है वो ख़त्म होना चाहिए। नशे के जो नशा करने वाले लोग हैं उनको इस तरह से मोटिव करना चाहिए, इस तरह से उनको सलाह देनी चाहिए कि वो नशे की तरफ न जाए। आज का युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है और ये नशे के द्वारा लोगों को एक तरह से करते हैं कि भाई इनको नशे में रखो और नशे में इनको देते रहो और ये नशे में रह करके हमारा साथ देते रहेंगे और देश का बेड़ा गर्क करने की तरफ इनकी योजना है। तो हमने कोई गलत नहीं कहा, ये लोग गलत कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमने जो सच्चाई है उसको बयान किया है अपने माध्यम से। सर, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप में घिरी बीजेपी क्या एमसीडी में वापसी कर पाएगी? देखिए, एमसीडी पर किसी भी तरह का जो भ्रष्टाचार का आरोप है वो केवल केजरीवाल के द्वारा लगाया जा रहा है। केजरीवाल के लोग जो है वो ड्रामा कर रहे हैं। चुनाव में जीतने के लिए 100 तरह के हथकंडे अपनाते हैं लोग। तो वही मैंने आपको बताया कि हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। अभी पीछे एक नॉर्थ दिल्ली के जो हमारा एमसीडी है उसमें किसी का एक संज्ञान में मेरे में आया था, और उसके लिए ये साउथ दिल्ली का तो कोई मैटर नहीं है, लेकिन फिर भी हम पार्टी के नाते ये कह सकते हैं कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वो किसी भी भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती। अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी करता हो, उसके खिलाफ भी उसी तरह से कार्रवाई होगी जो एक भ्रष्टाचारी के खिलाफ होनी चाहिए। उसके लिए इंक्वायरी हो रही है, उसके लिए सबूत मांगे जा रहे हैं कि भाई ये सच्चाई में ये हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो पार्टी से भी निकलेंगे और उनको कोई आगे पार्टी में रखेंगे नहीं और उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई भी होगी। इसमें कहीं कोई संशय की बात नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। भ्रष्टाचार का आरोप लगाने से कोई आरोप सिद्ध नहीं हो जाता। जब तक उसके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं होता कोई आरोप ही नहीं होता। ये भी कानून के तहत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो उसकी इंक्वायरी होगी, उसकी जानकारी होगी। जब तथ्य सामने आएंगे तो उसी तरह से इंक्वायरी होगी, और अगर उसके खिलाफ कोई इस तरह के सबूत नहीं मिलते हैं तो भी कानूनी कार्रवाई तो होगी, क्योंकि जब गलत करेगा तो कानूनी कार्रवाई। तो ये भ्रष्टाचार का आरोप ऐसे ही लगा देना, कुछ भी कह देना, शोर मचा देना, इससे कोई ऐसा नहीं कि भाई पार्टी जीत की तरफ चली जाती। जीतेगा वो जो काम करेगा। 3 बार से निगम में बीजेपी है, और 3 बार क्यों है? अच्छा किया तभी तो 3 बार से है। आज मोदी जी दूसरी बार हैं, अब तीसरी बार भी आएंगे तो अच्छा कर रहे तभी तो आएंगे। और हम निगम में ये चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे लोगों के काम हो। इस बार काम कम हुए
इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पहली बात तो कोरोना की मार झेल रहे हैं, दूसरा आर्थिक पोजीशन देश की कमज़ोर हुई क्योंकि पहले लोगों को बचाना था, उसके बाद काम करने वाली बात थी। तो इस बार काम कम हुए, उसका कारण ये रहा। दूसरा कारण ये रहा कि 13,000 करोड़ रुपया हमारा जो निगम का केजरीवाल के द्वारा निगम को देना था, उसको केजरीवाल डकार गए। 13,000 करोड़ में से 13 रुपये आज तक उसने नहीं दिए, अभी तक भी नहीं दिए। लोगों ने उसके खिलाफ पूरा हल्ला मचाया, गुल्ला मचाया। तो भ्रष्टाचार आप किसको कहोगे? भ्रष्टाचार तो ये है जो 13,000 करोड़ खा के आप बैठ गए। आप किसी के कहते ना, अपने घर जो है अगर शीशे के हैं तो दूसरे के पत्थर मार रहे हो आप। पहले अपने घर को देखो ना, आपने क्या भ्रष्टाचार किया? आप 13,000 करोड़ रुपए खा के बैठ गए हैं। ये निगम का पैसा, निगम के कार्य नहीं हुए, निगम के लोगों की पेंशन तनख्वाह कुछ नहीं मिल पा रही है। आज पेंशन बंद हो गई है निगम से, दिल्ली सरकार की पेंशन बंद हो गई है। एक तरह से जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको पेंशन ही नहीं मिल रही है। ऑनलाइन कर दिया, ऑनलाइन लोगों ने पेंशन, बुजुर्ग पर परेशान है। आप देखिए धीरे धीरे करके, कहते हैं ना एकदम किसी का पता नहीं लगता। आपने देखा होगा अभी कल या परसों में अन्ना जी का एक बयान था। अन्ना जी से पूछा गया कि आप केजरीवाल के बारे में क्या कहना चाहोगे, तो अन्ना जी ने पता क्या कहा? एक व्यक्ति कोई जो बहुत बड़ा व्यक्ति है, जो एक सच्चा इंसान है, वो अगर एक शब्द भी बोले उसका मतलब होता है। उन्होंने कहा वो तो कीचड़ है, कीचड़ में थोड़ी जाना है हमको। तो जिसने केजरीवाल को, जिसकी वजह से, जिसके कारण से केजरीवाल यहाँ तक इस सत्ता में आज बैठा है, उसका सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को जाता है वो अन्ना जी को जाता है। और अन्ना जी ने ये कहा कि वो तो कीचड़ में है, कीचड़ है, कीचड़ में थोड़ी जाना है। अब आप इसी बात का अंदाज़ा लगा लीजिए, एक ही शब्द काफ़ी है मेरे कहने से, जो अन्ना जी ने कहा कि कीचड़ है, और कीचड़ में, दलदल में जब लोग फंसने लगते हैं ना, तो वो फंसते ही चले जाते हैं, निकलते नहीं है। और अंत में उनकी जब मौत हो जाती है तब उनको दूसरों को पता लगता है कि ये तो कीचड़ है, ये तो दलदल है। तो केजरीवाल के साथ रहने वाले लोग समझ लें, और केजरीवाल को वोट देने वाले लोग ये समझ लें कि ये दलदल है, आप दलदल में फंसते जा रहे हो। केजरीवाल क्या कर रहा है? केजरीवाल कह रहा है कि दिल्ली के लोग दूसरों के सामने हाथ फैलाएं। केजरीवाल कह रहा है कि ये लोग नशे में चले जाएं, दारू के ठेके। अभी आपको एक और नई बात बताऊं मैं, अभी आपने देखा होगा हमारा धरना चल रहा है केजरीवाल के खिलाफ। हमारे विधुड़ी जी रोज़ाना धरना दे रहे हैं उनके खिलाफ, रोज़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जब तक ये शराब की जो नीति है ख़त्म नहीं होगी तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। अभी इन्होंने क्या कहा है कि हम ऐसे दिल्ली में स्कूल खोलने जा रहे हैं कि जहाँ ये ट्रेनिंग दी जाएगी कि शराब को कैसे पिया जाए। आपने सुना ये? मैं आपको लेटेस्ट बता रहा हूँ। अभी ये चर्चा में बात आ रही है, केजरीवाल सरकार ने ये कहा है कि हम दिल्ली के अंदर ऐसे स्कूल खोलने जा रहे हैं जिनके अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी कि शराब कैसे पी जाए। यानी आप तो ठेके तो खुलवा ही रहे हो, साथ में ट्रेनिंग भी दे रहे हो। अब ट्रेनिंग देंगे तो जब कहेंगे लोग कि भाई जब सरकारी ट्रेनिंग दे रही है पीने की तो क्यों ना पिए। वो कम, अगर मान लो उनको ये भी कहेंगे केजरीवाल स्कूल में कि भाई इतने लिमिट से पियो, उतने लिमिट से पियो, ऐसे खाओ, ऐसे पियो, तो इसका मतलब आप रास्ता बता रहे हो ना उनको। तो नशे की तरफ कौन ले जा रहा है? आज मैं बताऊं, पंजाब में जो व्यक्ति संसद में शराब पीकर आता हो, नशा करता हो, और पॉकेट में अपने साथ में शराब रखता हो, छोटी बोतल में, जो स्टील की एक छोटा सा वो आता है, कई बार देखा है मैंने शराबियों के पास, उनको क्या है कि नशे की आदत हो जाती है, तो वो बिना नशे करे बोलते नहीं। तो आप देखिए ना, मान को डिक्लेयर कर दिया पंजाब का सीएम। जो पंजाब का सीएम जिसको तुम डिक्लेयर कर रहे हो वो संसद में दारू पी के आता है, तो वो लोगों को नशा मुक्त कैसे करेगा? तो पंजाब में तो और नशे में लोग जाने वाले। और जो वहाँ गरीब तबका जो कह रहे हैं कि भाई एससी जो है वो वहाँ पे 35% है लगभग, अब वो 35% एससी उनको बना देगा। मान लो जीत गए, कल को क्या होगा? वहाँ भी ट्रेनिंग देंगे दिल्ली की तरह, वहाँ भी स्कूल खोलेंगे, वहाँ भी हर वार्ड में जो 3-3 ठेके खुलेंगे। तो ये नशे की तरफ ले जा रहे हैं या नशा मुक्त करेंगे भारत को या देश को या दिल्ली को या पंजाब को? ये तो बेड़ा गर्क करेंगे इनका। कहीं थोड़ा बहुत अगर पंजाब में थोड़ा बहुत है असर, और वो भी मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा 20-25% इनका असर है, इससे ज़्यादा नहीं है। देखना आप, वहाँ कोई सरकार बनने नहीं जा रही है अभी तक तो किसी की भी, जो सच्चाई है वहाँ पे। बस हो सकता है कि दोबारा चुनाव हो जाए। लोग परेशान हैं, लोग दुखी हैं, नशे की तरफ लोग जा रहे हैं पंजाब में भी, और अब दिल्ली के अंदर भी ये नशा बढ़ रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम लोग, हमारी पार्टी, आदरणीय मोदी जी,
वो काम करने जा रहे हैं। जैसे पहले लोग कहते थे कि कोई भी चीज़ आप बाज़ार से खरीदने जाते हैं तो कहते थे कि ऐसा सामान खरीदो कि दादा ले और पोता बरते। मोदी जी वो काम करने जा रहे हैं जो अगली पीढ़ियों तक माना जाएगा कि किसी ने कुछ अच्छा काम किया। मोदी जी वो मिशन है मोदी जी का, हमारी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का ये मिशन है कि हम अच्छा करने जा रहे हैं। और जब कुछ अच्छा करते हैं, आज मान लो मैं बाज़ार से सब्जी लेकर आया हूँ, मैं खाना बनाऊँगा, आटा गूंदूंगा तभी तो खाना तैयार होगा। अब उन्होंने 5 साल, पिछले 5 साल में देखा कि कितने काम हमें करने हैं, कैसे करने हैं। अब वो काम दिखाई दे रहे हैं ना जो 5 साल पहले शुरू किए थे। आज सड़कों का जाल बिछ गया, हाईवेज बन रहे हैं, और अब दूसरी योजना में अभी डिक्लेयर कर दिया उन्होंने कि नदियों को जोड़ने जा रहे हैं। तो जब नदियां हमारी जुड़ेंगी तो पानी की कमी कहीं भी नहीं रहेगी। ना तो पानी की कमी रहेगी आपकी सिंचाई के लिए, ना पानी की कमी रहेगी पीने के लिए। उसका कारण क्या है कि जब सारी नदियां एक साथ जुड़ जाएंगी तो नदियों को जुड़ने के बाद में क्या होगा, सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त हो जाएगा, लोगों को पीने के लिए पानी पर्याप्त हो जाएगा। आज क्या है, ये भारत जो है इसमें जितनी भी नदियां आप देख रहे हैं, एक भी नदी ऐसी नहीं है जिसमें खारा पानी कहीं से आता हो। सारी भारत की नदियों में मीठा पानी है, और सदियों से ये पानी कहाँ जा रहा है, समुद्र में। और समुद्र में डलते डलते भी आज तक समुद्र जो है खारा है, और वो समुद्र अपने आप को बदल नहीं पाया। इसी तरह से ये केजरीवाल जैसे लोग हैं, इनको हम खारा पानी, समुद्र का पानी कह सकते हैं। ये खारे हैं, इनको कितना भी अच्छा कहो, कितना भी इनको भलाई की तरफ ले जाओ, लेकिन ये भले बनेंगे नहीं, ये अच्छे बन नहीं सकते कभी। ये लोगों को हाथ फैलाना सिखा रहे हैं, भीख मांगना सिखा रहे हैं। मोदी जी क्या सिखा रहे हैं कि हर व्यक्ति सक्षम हो, खुद तो कमाए, दूसरों को भी रोजगार दे। किसी के सामने कोई भाई, भारत का एक एक बच्चा, एक एक यंग जो आने वाली पीढ़ियां, वो किसी के सामने देश विदेश में हाथ ना फैलाएं। वो इतने सक्षम हो जाएं कि वो अपने खुद कमाने लायक बने, और उनका हाथ ऐसे रहे, ऐसे ना हो, हाथ फैले ना किसी के सामने, भीख मांगने के लिए ना फैले, कोई चीज़ मांगने के लिए ना फैले। आज हम सक्षम हो जाएं कि हमें हथियार भी दूसरों से ना खरीदने पड़े। आज हम सक्षम हो जाएं, हमें कोई दवाई बाहर से ना खरीदनी पड़े। आज हम उस लायक बन गए। कोरोना काल में मोदी जी ने दूसरे देशों को दवाई दी है, हमने दवाई नहीं ली, हमने दी है दूसरों को। सच्चाई है ये। अगर कोई दूसरी दवाई लगवाना चाहे विदेश से मंगा सकते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आदान प्रदान होता है। लेकिन आज हम इतने सक्षम हैं कि बहुत कुछ कर रहे हैं। तो आज मैं कह सकता हूं कि जब हमारे हाईवेज बन जाएंगे, नदियां जुड़ जाएंगी, तो बहुत कुछ हो जाएगा। और धीरे धीरे इंडस्ट्री में भी अप हो रहा है। और ये नहीं, अब देखो मुस्लिम लड़कियों के फ़ोन आ रहे हैं, वो सब वोट दे रहे हैं। मोदी जी को मुस्लिम वोट मिलने लगी है, यंग पीढ़ी मुस्लिम जो है वोट देने लगी, पुराने लोगों का पीछे धकेल रहे लोग। अब जाटों में देखिए आप जाके, जाटों में क्या है, जाटों में जो पुराने जाट है वो तो दूसरी तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो यंग जनरेशन है वो मोदी की तरफ जा रही है। उनको पता है कि आगे आने वाला समय क्या होगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि केजरीवाल जैसे लोगों का अता पता कहीं नहीं होगा। आने वाले टाइम में 2024 में जो चुनाव होंगे उसमें भी मोदी जी आएंगे तीसरी बार, और दिल्ली में चौथी बार बीजेपी की निगम में सत्ता आएगी, और हम लोगों के काम करेंगे और अच्छे काम करेंगे। हमारी ऐसी योजनाएं, हम बहुत काम करेंगे। हाँ, इस बार थोड़ा कोरोना काल की वजह से सभी लोग परेशान थे, इसमें किसी का दोष नहीं है, वो ईश्वर मालिक है। सर, कुछ दिनों पहले देखा गया था ओम विहार वार्ड में आम आदमी पार्टी द्वारा एक प्रदर्शन किया गया था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या, किस चीज़ के बारे में? सर, प्रदर्शन था 50 करोड़ जो बीजेपी के पार्षद हैं उनकी तरफ जमीन का घोटाले का भ्रष्टाचार सामने आया था। मैंने वही तो बताया ना, वो जो भ्रष्टाचार के लिए इन्होंने शोर मचाया था वो नॉर्थ दिल्ली के अंदर था। किसी मैडम के ऊपर ये आरोप लगाया गया था, तो मैंने उसको कहा ना, पहले ही मैंने बता दिया, इंक्वायरी उसकी चल रही है। अगर वो दोषी होंगे तो पार्टी उनको बाहर निकालेगी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। पार्टी से भी जाएंगे, कानूनी कार्रवाई होगी अगर दोष साबित होता है तो। और जब तक दोष साबित नहीं होता, पता नहीं लगता, तब तक आप किसी के बारे में झूठ नहीं बोल सकते। सर, ओम विहार वार्ड में एमसीडी में केजरीवाल बहुत शोरगुल कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ऐसे में आम आदमी पार्टी आपके लिए एक चुनौती साबित हो सकती है? मैं किसी को भी ये कह सकता हूँ कि कोई हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। वो केवल केजरीवाल की मैं बात नहीं करूँगा, मैं सभी पार्टियों की बात कर रहा हूँ, चाहे वो अन्य दल भी हो, कांग्रेस भी हो, दूसरे भी हो, सभी अपने अपने कैंडिडेट उतारेंगे। अब यहाँ का जो समाज है, जो जनता है,
ये वो निर्णय लेगी कि हमें चुनना किसको है, उनके भले में कौन व्यक्ति है, उनका अच्छा कौन कर सकता है। ये लोगों को निर्णय खुद लेने का अपना अधिकार है और वो ये निर्णय लेंगे कि केजरीवाल को देंगे वोट या मोदी जी को देंगे वोट, या जिस व्यक्ति ने इस क्षेत्र को सींचा है, जिस क्षेत्र के लिए काम किया है, उनको वोट देंगे। जो अच्छा करेगा वोट उसको मिलेंगी, जो लोगों का भला करेगा वोट उसको मिलेगी, जो लोगों के प्यार प्रीत में, दुख में, सुख में शामिल रहेगा उस व्यक्ति को लोग चुनेंगे। उन व्यक्तियों को नहीं चुनेंगे जो जीत करके अपने घर में बैठ जाते हैं। लोग उनको चुनेंगे जो हमेशा फील्ड में रहते हैं, चाहे कुछ भी हो उनका काम कभी खराब नहीं होता, उनका काम निरंतर चलता रहता है और दुख में भी सुख में भी लोगों के साथ उनका स्नेह रहता है, प्यार रहता है, एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो वो लोग चुनाव लड़ेंगे। मैं कहीं भी केजरीवाल का कोई भी कैंडिडेट आ जाए, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी उसको खदेड़ने में, उसको हराने में सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे वर्कर बहुत मजबूत हैं। सर, जो एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं, इसमें बीजेपी के पास क्या मुद्दा रहेगा चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, चुनाव लड़ने का मुद्दा एक ही है। ऐसा कहते हैं कि जब घर के बड़े बुजुर्ग कुछ अच्छा करते हैं, कुछ भला करते हैं, जीवन में संघर्ष करते हैं, तो उनकी आने वाली पीढ़ियों का उनको आशीर्वाद जो होता है, जो मिलता है, उसका फ़ायदा उनके बच्चों को भी मिलता है। कहते हैं बेटे को भी मिलता है, पोतों को भी मिलता है। जो बुज़ुर्ग करके जाते हैं, मान लो मैं एक उदाहरण अपने ऊपर ही दूंगा, दूसरे के ऊपर मैं क्या दूं। मेरे दादाजी ने अगर इस गांव के लिए अच्छा किया, मेरे पिताजी ने अगर इस गांव के लिए अच्छा किया, भला किया लोगों के लिए, तो उसका मुझे आशीर्वाद भी मिला, उनका प्यार भी मिला। और आज उन्हीं की तरह मैं भी लोगों की जैसे सेवा करता हूँ, मान सम्मान करता हूँ, उसी तरह से मुझे भी आज समाज में प्यार और मान सम्मान मिल रहा है। तो मैं उस उदाहरण को इस तरह से कह सकता हूँ कि आदरणीय मोदी जी जो देश के लिए करने जा रहे हैं और कर रहे हैं और आगे भी करने जा रहे हैं, उसका श्रेय आने वाली विधानसभा में भी मिलेगा और उसके बाद उसका श्रेय निगम में भी मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो छोटे भाई का बेटा है अमन अवाना, 2013 में उसने ABVP से चुनाव लड़ा था। तो जब चुनाव उसने लड़ा तो उस टाइम मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे। जब वो चुनाव लड़ा गया तो विद्यार्थी जीवन, जो कॉलेज के चुनाव है, ये पहला राजनीतिक स्टेप है। उस समय दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार थी, तो ये दिल्ली में भी कांग्रेस की थी। तो हर जगह कांग्रेस की सरकार थी और वो लोग सक्षम थे। और हमारा जो भाई का बेटा है अमन अवाना, जब वो चुनाव लड़ा था, उसके सामने जो हुड्डा हैं, हरियाणा के CM थे उस समय, और दीपेंद्र हुड्डा उनकी मौसी का लड़का था, तो वो लोग उनका साथ दे रहे थे। राहुल गांधी खुद साथ दे रहे थे। लेकिन इस तरह से लोगों ने प्यार और मान सम्मान दिया। छात्र जो हमारे थे उन्होंने इतना सम्मान दिया, चाहे वो बेटी थी चाहे बेटा था, कि अमन अवाना को करीब करीब समझो 4400 वोटों से उस टाइम विनर किया गया। जबकि रिकाउंटिंग तक हुई, उसमें भी वोट घटाई गई। तो राहुल गांधी ने खुद रिकाउंटिंग कराई, जबकि कॉलेज में रिकाउंटिंग होती नहीं है। और दीपेंद्र हुड्डा खुद जिप्सी चला रहे थे, मैं वहाँ मौजूद था क्योंकि मेरा तो भतीजा लड़ रहा था, तो मुझे वहाँ रहना था। तो काउंटिंग चल रही थी, तो उसमें जिप्सी में एक तरफ बैठे थे राहुल गांधी, एक तरफ बैठे थे दीपेंद्र हुड्डा, और एक उनके पीछे जिप्सी थी। उस जिप्सी में पूरे पटाखे भरे हुए थे। उनको ये था कि हम ही जीतेंगे, हमारी सरकार है। लेकिन लोगों की जो भावना होती है, जो प्यार होता है, जो मान और सम्मान होता है, उसको देने के बाद हमारे भतीजे को ABVP से भारी बहुमत से जीत मिली। और उसका सबसे बड़ा कारण ये होता क्योंकि दिल्ली के अंदर जो कॉलेज हैं, पूरे हिंदुस्तान का बच्चा पढ़ता है, चाहे वो किसी जाति का है, चाहे किसी धर्म का है, चाहे किसी का भी है। वो बच्चा जब एक निर्णय लेता है, जो युवा निर्णय लेता है, वो निर्णय देश के लिए आगे आता है। तो इस बार जब मोदी जी का चुनाव हुआ तो भरपूर वोट मिली और मोदी जी की सरकार बनी।
तो मैं वही कह सकता हूं कि जो बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं, जो मोदी जी आज कार्य कर रहे हैं, जो हमारे क्षेत्र के जो चाहे हमारे 8 एमएलए हैं भले ही, लेकिन विपक्ष के अंदर रह करके भी मुद्दों को उठाते हैं, लोगों की सेवा भावना को उठाते हैं, चाहे किसानों का मुद्दा हो, चाहे दिल्ली का मुद्दा हो, चाहे कोरोना की बात हो। हमने हर जगह कार्य किया। हमारे जितने भी विधायक हैं, पार्षद हैं, सब ने दिल्ली के अंदर कोरोना की बीमारी में भरपूर सहयोग दिया। एक एक जन भारतीय जनता पार्टी का ऐसे जुड़ा रहा लोगों की सेवा में, चाहे कोई भी उसके लिए ज़रूरत थी, दवाई की हो, खाने की हो, पीने की हो, जूते की हो, कपड़े की हो, किसी भी चीज़ की तरह की सुविधा मिली हो, गाड़ी की, घोड़े की, किसी तरह की ज़रूरत हो, हर चीज़ में उन लोगों ने साथ दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने, यहाँ तक मैं कहूँगा राष्ट्रपति जी ने भी देश सेवा के लिए अपना समर्पण भाव दिखाया। और बाकी लोग नज़र नहीं आई, ये सच्चाई है। और कोरोना को हमने हराया है, और जो थोड़ा बहुत है वो भी कोरोना ख़त्म होगा। और ये हमने लड़ाई भी लड़ी और देश को भी बचाया और लोगों को भी बचाया, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे दिल्ली में हमारे कम विधायक हों, विपक्ष में ही हों भले ही, और निगम में भी बीजेपी ने तीनों निगम में भरपूर काम किया है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। अगर कोई विकास के कार्य थोड़े बहुत कम हुए तो उसका कारण ये था केजरीवाल ने हमारा फंड रोक दिया, फंड नहीं दिया। आज हमारे निगम के लोगों को पेंशन भी नहीं मिल रही। उसका कारण क्या है कि वो चाहता है कि इनके काम को फेल करूंगा, पैसा नहीं दूंगा तो ये फेल हो जाएंगे, तो तेरी सरकार का। इस तरह थोड़ी होता है। आप मोदी जी पैसा देते हैं, हर प्रदेश को बराबर देते हैं, किसी को कम तो नहीं देते, सबको बराबर रखते हैं। अब वो काम करें ना करें उनकी मर्जी है। प्रदेशों में जहाँ अपनी सरकार में तो करेंगे, लेकिन दूसरे ना लोग गलत करेंगे, उनका क्या। केजरीवाल को देखो ना आप कि लोगों को जो एक कार्ड बना गया हेल्थ कार्ड, वो इशू क्यों नहीं कर रहे, जब ऑल इंडिया में हर प्रदेश में हो रहा है। तो केजरीवाल इशू करने 5 लाख तक का उनका उसमें खर्चा फ्री है, लेकिन दिल्ली ने स्टार्ट आज तक नहीं किया। क्या दिक्कत है इनको करने में भाई? केंद्र सरकार का मैटर है, पैसा जाएगा तो केंद्र का जाएगा, इनका तो कुछ नहीं जा रहा। लेकिन क्या है कि मोदी जी को सिरे ना मिल जाए, मोदी जी को सिरे नहीं मिल जाए। तो केजरीवाल की नीति और नीयत दोनों खराब है। मैं केजरीवाल का भरपूर विरोध करता हूं, क्योंकि वो व्यक्ति जो कहता है वो करता नहीं है, कहता कुछ है और करता कुछ है। कहता है कि मैं अच्छा करूंगा और करता है बुरा, ये है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो